सर्वमंगलम टीवी पर सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ है आज विजय अडिचवाल जी, जो एक ज्योतिर्विद भी हैं, साथ ही एक विप्र जगत पत्रिका के संपादक भी है। उनसे जानते हैं आज कि शनि क्या है और शनि के महादशा में, शनि की अंतरदशा में, शनि की प्रत्यंतर दशा में क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारे शनि अच्छे हों, शुभ हो। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शनि एक ज्वलंत मुद्दा है। हर आदमी शनि से पीड़ित है, डरता है, शनि की 7.5 से डरता है, शनि की दशा से डरता है, शनि की महादशा से डरता है। ऐसा कौन सा काम जो शनि की दशा में, महादशा में या शनि की 7.5 में किया जाए जिससे उसे कहीं ना कहीं राहत मिले? शनि ग्रह से कोई डरने की बात नहीं है, न कोई डरावना है ग्रह है ये। शनि न्यायाधीश है। शनि की महादशा अगर अच्छी है और शुभ कारक है तो शनि रंग से राजा भी बना देते हैं, और शनि में वो शक्ति भी है कि राजा से रंग भी बना देते हैं। शनि का एक भय व्याप्त कर रखा है, लेकिन शनि का ऐसा कोई वो नहीं है। एक बार का आख्यान है कि महाराजा दशरथ की सभा में विद्वानों ने कहा, कुछ ज्योतिषी आए थे, उन्होंने कहा कि राजा शनि कृतिका के अंत में हैं और अब वो रोहिणी का नक्षत्र में भेदन करेंगे, तो उसका फल क्या है? तो उनका 12 वर्ष तक दुर्भिक्ष होगा और उसको देव दानव भी मतलब सब दुखी हो जाएंगे, देवलोक भी हो जाएगा, मानव लोक की तो कोई कह नहीं सकते। उन्होंने तत्काल वशिष्ठ जी को बुलाया, तो वशिष्ठ जी ने भी देखा, उन्होंने कहा हाँ राजन, इसका बोले ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आप ही कर सकते हैं, शनिदेव कर सकता है, कुछ हो सकता है। राजा दशरथ जो थे बहुत साहसी थे, उनको दिव्य रथ मिला हुआ था। उनको वो हर दिन इंद्र की सभा में जाते थे, तो इंद्र ने से अति मित्रता होने के कारण इंद्र ने उन्होंने एक दिव्य रथ दे रखा था। तो उस दिव्य रथ को उन्होंने लिया और वो सीधे शनि लोक पर चले गए। शनि लोक सूर्य से भी बहुत ऊपर है, तो लाखों योजन ऊपर जाकर के उन्होंने अपना धनुष लिया और खींचा। शनिदेव घबरा गए, डर गए। उन्होंने नीचे निगाह करके एकदम आए, बोले और हंस दिए, और हंस के बोलते हुए बोले राजन, मुझसे क्या गलती हो गई, आप बताइए आप कि मैं क्या। तो उन्होंने कहा कि आप शकट नहीं करें, इसमें मतलब रोहिणी नक्षत्र में भेदन नहीं करें, इसमें नहीं आया कभी भी, और जब तक सूर्य चंद्रमा रहे तब तक आप रोहिणी नक्षत्र में भेदन नहीं करेंगे। बोले ठीक है। उन्होंने हाथ जोड़ के दिया। तो दशरथ ने उनको फिर एक स्तुति की स्तोत्र के रूप में, तो वो दशरथ का शनि स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो जब स्तुति की तो शनिदेव प्रसन्न होकर के बोले कि राजन आप वर मांगिए। तो राजन ने यही कहा कि आप किसी भी प्राणी को नहीं सताइए। बोले नहीं, ये वर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि न्याय के देवता है, न्याय के देवता है। और दूसरा क्या है, नवग्रहों का ये है कि वो अपने हिसाब से उनके जन्म कर्म के अनुसार से मानवों को अपना फल देते हैं। मानव कर्म के अनुसार दंडित करना भी मानव, जैसे कुंडली में कहाँ ग्रह बैठे हैं उसके हिसाब से कर्म, हाँ कर्म के अनुसार उनको देना दंड, मेरे को कर्म के अनुसार उनको फल देना है। तो उन्होंने शनिदेव ने ये कहा कि हाँ ये जरूर कर सकता हूँ मैं, कि जो भी दशरथ का स्तोत्र आपने जो स्तोत्र किया है, वो अगर स्तोत्र कोई पढ़ेगा और मेरी लोहमय प्रतिमा को तेल के भरे हुए पात्र में रख करके दान करेगा, शमी पत्र से मेरी पूजा करेगा, वो और शनि संबंधित जितनी भी वस्तुएं उनका अगर शनिवार के दिन दान करेंगे तो मैं उनको कभी भी तकलीफ नहीं दूंगा, कोई दुख नहीं दूंगा। तो शनि दशरथ कृत स्तोत्र हाँ, किस किस चीजों में काम आएगा? क्या शनि की 7.5 में भी लाभदायी? सब में। शनि की कोई भी दशा हो, ढैया हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंत दशा हो, या कभी भी कोई बात हो, तो आप बराबर शनि का मतलब आप दशरथ स्तोत्र का पाठ करें और बड़े भाव भक्ति की विधि विधान के अनुसार करें तो ही वो फल मिलेगा। इसके साथ में शनि का ये है, चलते चलते शनि की और कौन सी ऐसी विशेष बात है जो भक्तों को जानना चाहिए? शनि का हमेशा आराधना करना चाहिए, उनके संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, और तो ही शनि देव हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको शनि से और पितरों से के पितृ संबंधी जो बाधाएं, पितृदोष से निवारण के लिए अगर आपको कोई परेशानी आ रही हो या बाधा आ रही हो, तो आप प्रतिदिन
2-2.5 लीटर पानी जिसमें कच्चा दूध 30-40 ग्राम कच्चा दूध मिला करके और काली तिल्ली और जौ मिला करके और पीपल के पेड़ पर अगर आपने जल चढ़ाया रविवार को छोड़कर और शनिवार भी अगर आपने जल चढ़ाया तो भी शनि देव प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी प्रसन्न होती है, सर्व बाधाओं से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं और समस्त बाधाओं का निवारण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में विजय अडिचवाल जी, जिन्होंने शनि की रेमेडीज बताई, शनि की 7.5 महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से अगर आप ग्रसित हैं तो अगर शनि शुभ नहीं है आपकी कुंडली में तो आपको यह रेमेडी करना चाहिए, कहीं ना कहीं इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। शनि दशरथ कृत स्तोत्र का भी आप पाठ करें। धन्यवाद।